घर में दो ही इंसान थे, माँ और बेटा। बेटा नौकरी करता था, माँ गांव में रहती थी, 1000 रुपये हर महीने भेज देता था, ठीक ठाक काम चल रहा था। कोरोना जैसा हिसाब किताब कुछ हुआ, बच्चे की नौकरी छूट गई। उसने माँ को चिट्ठी लिखी, माँ मेरी नौकरी छूट गई है, इस महीने पैसे नहीं भेज पाऊँगा, नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिलते ही सबसे पहले आपको पैसे भेजूँगा, आपका बेटा। चिट्ठी को डालने के लिए जा रहा था, किसी ने रास्ते में जेब काट ली। 200 रुपये थे और वो चिट्ठी थी, दोनों ही चीज़ निकाल ली। बहुत परेशान हो गया, रात भर नींद नहीं आई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, सुबह सुबह उसे एक चिट्ठी मिली, लिखा था, जिसका डर था वही हुआ, माँ की चिट्ठी थी। सोच रहा था माँ का क्या होगा, माँ की ही चिट्ठी आ गई। लिखा था, बेटा हर महीने की तरह इस महीने भी तेरे भेजे हुए 1000 रुपये प्राप्त किए। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे, तुम्हारी माँ। लड़के को और ज़्यादा टेंशन हो गया, क्योंकि उसने पैसे भेजे नहीं थे। अगले दिन एक छोटा सा पोस्ट कार्ड मिला, उस पर लिखा, भाई साहब नमस्कार, मैंने आपकी जेब काटी, 200 रुपये मिले, 800 रुपये अपनी जेब से मिला दिए थे, माँ को 1000 रुपये भेज दिए थे। तू चिंता मत करना, माँ माँ होती है, चाहे आपकी चाहे मेरी, आपका जेब कतरा। बस मैंने ऐसा कोई कॉलेज नहीं देखा जिसमें इतनी अच्छी बात पर भी ताली ना बजाई हो। दो बातें मैं क्लियर करना चाहता हूं बेटा। पहली तो ये, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बात करेंगे, ना मैं अपनी करूं ना किसी तीसरे की करूं। दूसरी ये, जब आपको लगे कि फालतू की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इशारा कर देना, फटाक से कुर्सी पे जा बैठो, नो टेंशन एट ऑल। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आज के लेक्चर के बाद आप घर जाओ और कोई दिमाग में आपके कोई बात ना चले। मैडम कह रहे थे जी डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैंने कहा सिर्फ एक बार बैठा दो, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है को खड़ा होकर दिखा देना, क्योंकि हम बात इस तरह की करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपने आज तक नहीं सोचा होगा, मैं अभी बताऊंगा और आप सोचना। करें शुरू? टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना हमने। आपने देखा होगा साईं बाबा, समझते हो? शंकराचार्य का नाम सुना? बुजुर्ग बुजुर्ग सी हैं, दाढ़ी सी है। सिखों के 10 गुरु सुने होंगे। देवियां भी देखी हैं। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, देवताओं में खूब सारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, दाढ़ी वाले हैं। क्या आपने आज तक कोई देवी बूढ़ी देखी है? कोई तस्वीर देखी किसी बूढ़ी सी और ऐसे झुर्रियां पड़ी हुई हों? और ये क्यों भाई, देवियां हमेशा जवान रहती हैं। सोचा आपने कभी? नहीं होता ना ऐसा। क्या क्या हो गया है हमारे समाज को, जिसमें देवी देवताओं में भी हम क्या देख रहे हैं? आपने देखा कभी, हम गांव के रहने वाले हैं, आपने देखा हो गांव में कोई कुत्ता मान लीजिए पागल हो जाता है, हम क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं उसको, एक तरफ बांध देते हैं। कई सारे कुत्ते हो जाए पागल तो हम उनको इकट्ठा करके बांध देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहे हो तो लठ लेके उसको मार देते हैं। और हमारे समाज में क्या हो रहा है, लड़कियां रात को बाहर क्यों नहीं घूम सकती? क्योंकि बाहर पागल कुत्ते के दिमाग वाले लोग घूम रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, जो पागल कुत्तों जैसे हैं उनको बंद कर देते और हम फ्री घूमते। और हो क्या रहा है, पागल कुत्ते बाहर घूम रहे हैं और हम बंद कर रखे हैं। सोचा आपने कभी इस तरह? क्यों है ऐसा हमारे समाज में? एक माँ 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 का जिक्र, माँ सबकी, माँ से बड़ा मुझे लगता है दुनिया में कोई नहीं होता। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आपको पता लगेगा माँ क्या चीज़ होती है। हालांकि हमें पहले भी कोई डाउट नहीं है, पर फिर भी घर में मम्मी पापा सबसे पहले इंसान होते हैं जो हमें पैदा करने के बाद हमें दिखाई देते हैं। मैं अपने उदाहरण दूंगा, आप उन पे लागू कर लेना। आपके घर में क्या होता है मुझे नहीं मालूम, हमारे में तो भाई हम पुराने लोग हैं, गैस वैस कुछ नहीं होती थी, चूल्हे पे माँ रोटी बनाती थी और हम बैठ के खाते थे। पापा चारपाई पे बैठे थे, हम साथ में बैठे बैठे धरती में अपना खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक बाबा जी आए, अलख जगाया, क्या बोलते थे, माई गालना, कुछ इस तरह की आवाज़ लगाई। पापा ने क्या किया, और अपनी रोटी तो खानी छोड़ दी और उसको कहने लगा, हरामखोर, तेरे हाथ रहे, तेरे पैर रहे, कमा के क्यों नहीं खाता? ये वो 2-4 गालियाँ दी। माँ देख रही है मुँह की तरफ, कुछ नहीं बोली।
वो बाबा जी चला गया, पापा ने भी रोटी खा ली। उसके बाद माँ कहती है जा बेटा एक कटोरी आटा डाला, इसके अगली गली में होगा। क्या देखा आपने? पिता का बिहेवियर और माँ का बिहेवियर। घर में हम खाना खा रहे थे, आपने अक्सर देखा होगा, बनाते खाते सारी सब्जी खत्म हो गई, अब माँ का रोटी खाने का नंबर आया। पहले आपने देखा माँ में कितनी सहनशीलता थी, कितनी दया थी बाबा जी पे। जवान बेशक था बाबा, कोई बात नहीं, आया मांग ही रहा है तो दे दो सब्जी, कोई बात नहीं, सारा परिवार तो खा गया ना, उसकी खुशी है, मुझे मैं कम खा लूँ। मेरा घर मेडिकल कॉलेज के साथ है, सेक्टर 14 है। बहुत बार कोई रिश्तेदार आता है तो मेडिकल कॉलेज जाना होता है। कितनी ही बार मैंने देखा है महिला अपने हस्बैंड के पैर दबा रही है, पट्टी बदल रही है, कुछ कर रही है। मैंने आज तक नहीं देखा कोई मर्द का बच्चा अपनी वाइफ को इस तरह से उठाए और उसके पैर दबाने लग रहा हो। क्या देखा आपने? कितना त्याग है। आप देखोगे समाज में चारों तरफ हो रहा, किसी की वाइफ मर जाती है, दूसरी शादी करेगा, फिर उससे बच्चे पैदा होंगे, फिर पहले वाले बच्चों का उनका झगड़ा करेगा, फिर वो दारू पीकर सत्यानाश। वाइफ का किसी का हस्बैंड मर जाता है, उन बच्चों को इतना अच्छी तरह पालती है, माँ भी बनती है और उनका बाप भी बनती है, और उन बच्चों को ये रियलाइज करवाती है कि इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। उस मातृशक्ति का हम ये सम्मान कर रहे हैं तो हमारा समाज कहाँ जा रहा है ये आप सोच सकते हो। दोस्त है मेरा एक जज, घर में आना जाना है, 7:30 बजे फ़ोन आया श्रीमती जी का, भाई साहब कहाँ हो, क्या बात हुई, एक बार तुरंत घर आ जाओ। जज हैं भाई, घर के आगे गार्ड खड़ा है, 2 बच्चे हैं, माँ है, बीवी है। क्या हुआ? आवाज़ में भर्राहट थी, डर गया मैं, पता नहीं क्या हुआ होगा। गया भागा भागा, शाम होने को थी। मैंने कहा क्या हुआ? हाथ में कागज और रो रही बुरी तरह, ये देखो आप ही देख लो। मैंने कहा बताओ तो क्या हुआ? कहती है क्या बताऊं, आपके जो भाई साहब हैं 55 साल के हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने क्या मतलब कि मुझे तलाक देना चाहते हैं? कौन है वो? जज हैं खुद, तलाक देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। रोए रोए, दोनों बच्चे साथ खड़े, गुड़िया 10वीं में, लड़का 12वीं में। क्या बात हुई? पता नहीं। कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में बैठे। मैं गया ऊपर, ऐसे सिर पकड़े सुबह कर रहे हैं बैठे बैठे। क्या हुआ? कहते क्या रह गया? मैंने कहा कोई बात होगी, वो तो बताओ, किस लिए तलाक चाहिए? कहते मेरी माँ है बड़ी बुजुर्ग, उससे बोलचाल बंद कर रखी सारे परिवार ने, और अब तो मेरी वाइफ ने नौकर को भी मना कर दिया है कि तू अम्मा से नहीं बोलेगा। और जब भी मैं अदालत से आता हूँ तो वो कहती है कि बेटा जब इस घर में मेरे से कोई बोलना चालना ही नहीं चाहता तो मुझे वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ के आती। और 1 हफ्ते तक जब वो इस तरह से रोजाना रोई तो कल मैं उसे वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया। और जब वृद्धाश्रम में छोड़ कर आया ना तो मैंने चौकीदार को 100 रुपये दिए कि मेरी माँ का ख्याल रखना। तो उसने पूछा बाबूजी आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं जज हूँ। उसने पूछा क्यों छोड़ रहे हो? तो मैंने सारी बात बताई। तो चौकीदार ने कहा अरे काहे के जज हो, तुम्हारी माँ के साथ न्याय हो रहा है, सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं, और अगर इसका न्याय नहीं कर सकते तो दुनिया का क्या न्याय करोगे? और उसकी इस बात ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता हूँ, जो मेरी सारी प्रॉपर्टी है इन बच्चों के नाम कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले मुझे ये आत्मबोध हो कि जिस माँ ने मुझे पढ़ाया लिखा और इस काबिल बनाया कि लोगों का न्याय करूँ, उस माँ के साथ अन्याय मेरे खुद घर में हो जाए। सबको बैठाया, समझाया, बच्चों को समझाया कि ये जो क्या कर रहे हो। तो जज कहता है इस बात का क्या भरोसा, अगर आज मैंने अपनी माँ को इन बच्चों के सामने ही वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, कल को जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो यही बच्चे मुझे छोड़ कर आएंगे। इससे अच्छा मुझे लगता है आज मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और अपनी माँ के पास जाकर रहूँ। कम से कम मुझे ये संतोष तो रहेगा कि मैंने माँ के साथ दगा नहीं किया। बच्चों की समझ में आ गई, हम सारे के सारे इकट्ठे होकर वृद्धाश्रम में गए। रात को चौकीदार ने कहा कि क्या करने आए हो? तो हमने बताया कि जज साहब की जो माँ है इसको वापस लिवाने लाए। चौकीदार कहता है क्या भरोसा कि जज साहब की मदर इनको जान से मार नहीं देंगी। फिर भी उनके हालात को देखकर जब माँ को जगाने के लिए गए तो क्या देखते हैं, माँ की छाती पर हाथ है और उसके नीचे सारे फैमिली की ग्रुप फोटो उसने लगा रखी है। और जैसे ही उसने हाथ हटाया तो देखा माँ जा चुकी है। ये हालत हमारे समाज की आज के दिन है। किसी और के साथ क्या न्याय करेंगे हम, जब हम अपनी माँ का
अपने बुजुर्गों का ये हाल हमने कर रखा है। दिस इज़ व्हाट द मदर एज। लेकिन समाज है कि इसको कोई ना जगाने वाला है ना कोई बताने वाला है कि जो लोग माँ के नहीं है वो भला समाज को क्या देंगे। और ये सिर्फ माँ की बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ महिलाएं जितनी गुणों की भरी हैं, अगर पुरुष को ये बात समझ में आ जाए तो इस समाज का बहुत सारा कल्याण हो सकता है। आप ज़्यादा सीरियस हो गए इसलिए मुझे दूसरी तरह की बात बतानी पड़ेगी। कितनी अच्छी बात बताऊं ताकि आपका मूड दूसरी तरह का हो जाए, पर जो सच है उसको हम छुपा नहीं सकते बेटा। हम पढ़ा करते, आपके कॉलेज में सबसे बेस्ट टीचर कौन है बता पाओगे? कितने बढ़िया पॉलिटिशियन हो। अरे कोई सबसे बढ़िया है, कोई थोड़ा सा कम बढ़िया है और कोई थोड़ा सा कम है, और एक तो ऐसा है जो सबसे कम बढ़िया है ना? बहुत ही अच्छी मैडम थी एक, इतनी अच्छी कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छी, कपड़े पहनने का सलीका, बोलने का, इतने प्यार से बोला करती, सारी बच्चियाँ उसे पसंद किया। वो मैडम आ गई, मैडम सब खुश थे। बट शी वॉज अबाउट गोइंग टू बी 30 ईयर, 30 साल की होने की थी, 32 कह लो, शादी नहीं कर रखी थी। लड़कियों ने पूछा मैम एक बात पूछें? हाँ बेटा। उन्होंने पूछा कोई सिलेबस की बात पूछते होंगे कि जी आपने शादी क्यों नहीं की? अरे चलो पढ़ने में ध्यान दो। तुम 2 बार 3 बार, एक दिन तो क्या हुआ, सारी क्लास जब मैडम एंटर की ना, सारी बच्चियों ने किताब बंद। आज तो मैडम पहले ये बताओ। अब मैडम के पास कोई चारा नहीं था। कहता बेटा कोई बात नहीं, आपका पढ़ने का मूड नहीं है ना, आज हम नहीं पढ़ते, आज आपसे बात करेंगे। कर दो, किताबें बंद कर दी सबने। कहने लगी एक आदमी था, उसके यहाँ 3 बेटियां थी, और इतना बेकार आदमी था कि उसने अपनी वाइफ को धमकी दे दी कि इस बार अगर तूने लड़का नहीं पैदा किया ना और लड़की जन्म दी तो मैं उस लड़की को उठा के घर से बाहर फेंकाऊंगा, और इसको मेरी सिर्फ धमकी मत समझना। और भाई किसी के हाथ में नहीं होता बेटी होगी या बेटा, बदकिस्मती थी, क्या पैदा हुई? बेटी। बड़ा जल्लाद आदमी था। सुबह सुबह बेटी को तौलिए में लपेटा और 4 बजे ही निकल गया। जो चौराहा था उसके ऊपर रख के आगे सैर करने को निकल गया, कोई अपने आप उठा ले जाएगा। आधे घंटे में घूम के वापस आया, देखता है बच्ची वहीं की वहीं ऐसी की ऐसी लिपटी हुई रखी है। जिंदा बच्ची को ऐसे छोड़कर नहीं आया गया, वो उसे उठा लाया। जब घर लाया तो उसकी मम्मी देखकर बच्चे की बहुत खुश हुई, शुक्र है मेरी बेटी बच तो गई, पता नहीं कुत्ते खाते, पता नहीं जानवर उठाते, कौन उठा कर ले जाता, जिंदगी का इसकी का क्या होता, शुक्र है भगवान का वापिस आया। कहता है खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं छोटे चौराहे पर गया था, कल इसको और जल्दी लेकर जाऊंगा और जो मेन चौराहा है वहाँ रख कर आऊँगा। मैंने तेरे को पहले बता दिया था कि मैं इस लड़की को घर पर नहीं रखूँगा। अगले दिन और जल्दी उठा और उसे उठाकर लेकर गया और मेन चौराहे पर रख के बहुत लंबा सैर करने को निकल गया। 1.5 घंटे बाद आया तो क्या देखता है, गुड़िया ने पैर मार मार के तौलिया खोल रखा है, अंगूठा मुंह में चूस रही है और पैर चला चला के खेल रही है। आज भी कोई नहीं उठा के ले गया। गुड़िया को उठाया और ये सोचा कहीं ऐसा तो नहीं भगवान कोई संदेश देना चाहते हो और ये लड़की मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली हो सकता है। 2 दिन हो गए, नहीं तो उठा ले जाता कोई ना कोई। और वो घर पर ले आया और उसकी बात थोड़े दिन में सच हो गई। जो बड़े वाली लड़की थी वो भगवान को देखा, ये था सिग्नल। कितनी रह गई? 3 की 3, क्योंकि बड़े वाली गुजर गई। बड़ी सौभाग्यशाली है, भाग खुल गए हमारे तो। एक मौका और लिया जाए। और इस बार तो गजब हो गया भगवान खुश होने का। क्या पैदा हुआ? लड़का। एक बेटी और गई भगवान के घर, मजा आ गया। एक मौका और ले लेते हैं। दूसरा बेटा पैदा हुआ और इस बार जो तीसरी लड़की थी वो भी चलती बनी। क्या बच गया? एक बेटी और 2 बेटे। इतने बच्चे पैदा करके महिला 2-4 साल में भगवान को प्यारी हो गई। बहन ने अपने भाइयों को इतना प्यार दिया, इतना अच्छी तरह पाला, बिना माँ के बच्चे होने की वजह से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। इवन नौकरियां भी लग गई और शादी कर दी। 2 सुंदर सुंदर बढ़िया सी समझदार भाभियां भी आ गई। त्रासदी देखिए, दोनों भाई अलग हो गए और पिता को रखने के लिए कोई तैयार नहीं। और हद तो तब हो गई जब पिता को लकवा मार गया। कौन है सिर्फ संभालने वाला? जानते हो वो लड़की कौन है?
सब समझ चुके थे। कहती बताइए अब मैं कैसे शादी करूं। और मेरे पापा जो मुझे 2 बार चौराहे पर रख कर आए थे, उनको लकवा मार गया है और सिर्फ एक ही लाइन बोलते हैं, क्योंकि जीभ भी लकवे से ग्रस्त है। और वो जो बोलते हैं वो लाइन सिर्फ ये है, बेटी मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा पाप किया था, अगर हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। ऐसी बेटियां भगवान सबको नहीं देता, पर कोई इस बात को रियलाइज नहीं करता। ये हमारे समाज की सच्चाई है, जिसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे। चलो मैं फिर भी यही कहूँगा कि क्योंकि बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, इनके बारे में ऐसी ऐसी और ज़्यादा बातें बताना ठीक नहीं रहेगा। दूसरी बातें हम करेंगे। मैं 3-4 तरह की बात जरूर करूँगा बेटा। मैं पहले बता देता हूँ, अगर मैं भूल जाऊँ तो मेरे से पूछ लेना। एक तो मैं आपको ये बताऊँगा, जिस किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, मैं एक तरीका ऐसा बताऊँगा जिससे पढ़ने को बहुत ज़्यादा जी करेगा। जो कभी भी नहीं जी करता ना, मैं जब था आपकी जगह तो पढ़ा करते, तो भाई सच बताऊँ पढ़ने को मन बिल्कुल नहीं किया करता। ज्योग्राफी की मैडम बैठे हैं, हमारे कॉलेज से हैं, मोनिका मैडम। भाई ज्योग्राफी वाले जब ये कहा करते ना कि ये याद करो कपास कहाँ कहाँ पैदा होती है, मैं ये सोचा करता भाई मैंने खेती करनी है नहीं तो मैं कपास को क्यों रटूं। एसएस वाले कहा करते महात्मा गांधी का प्रस्ताव याद करो, मैं कर लिया करता। डेट ऑफ बर्थ बड़ा मुश्किल काम था भाई, 1869। डेट ऑफ बर्थ याद कर ली तो फिर डेट ऑफ डेथ भी याद करो, बड़ी मुसीबत। एक महात्मा गांधी मुश्किल से याद हुआ था, फिर कहते हैं पटेल का भी याद करो। पटेल का करत कहते सुभाष का करो। मैं सोचा करता भाई अपने पापा का करूं, दादा का करूं तो कोई बात है, मैंने इनका ठेका ले रखा है, खामखा की बोरिंग चीज़। लेकिन आज मेरे से कोई पूछे उन्हीं चीज़ों की वजह से जीवन में क्या क्या मिला। तो एक तो मैं ये बताऊंगा कि पढ़ाई में मन ना लगता हो तो उसका तरीका क्या। दूसरा, आपके मन में बहुत सारे विचार उठते होंगे। कितनी तरह के विचार होते हैं कि जी हम इतनी समझदार है को पूछने की बात है। 2 तरह के होते हैं, एक तो है पॉजिटिव थॉट और एक नेगेटिव थॉट। पर बेटा 2 तरह के नहीं होते, विचार होते हैं 3 तरह के। तीसरा होते हैं वेस्ट थॉट, ना वो पॉजिटिव ना वो नेगेटिव। हम बैठे थे, बैठे बैठे सोचने लगे ऐसे हो गया तो, और फिर ऐसे अगर हुआ तो फिर ऐसे हो जाएगा, और फिर ऐसे अगर ऐसे हुआ, फिर हम सोचते हैं भगवान ये हम क्या सोच रहे थे। दीज आर कॉल्ड वेस्ट थॉट, किसी तरह से भी नहीं रुकते हैं, और यही वो थॉट हैं जो हमारा सत्यानाश करते हैं। मैं एक तरीका बताऊंगा जिनसे आपके वेस्ट थॉट रोके जा सकते हैं, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि जब आदमी 60 साल का होता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि समझ ही तब आती है भाई। जो मेरी समझ आज डेवलप हुई है, अगर ये 24-25 में हो जाती तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते थे। लेकिन ये है जब कोई समझाता है तो हमें समझ नहीं आती, और जब समझ में आ जाती है तो कुछ करने को नहीं बचता। सब कुछ हो चुका होता है उस टाइम समझदारी थी। एक मैं ये दिखाऊंगा, कई बार कोई चीज़ ना आपको समझ नहीं आती, बार बार करने से उसको कैसे समझा जाए। जो आसान सी है, मैडम समझाते हैं हमारी समझ में आ जाती, फर्स्ट क्लास अच्छी चीज़ है। लेकिन कई बार चीज़ इतनी अजीब तरह की होती है कि हमें समझ ही नहीं आती, वो किस तरह से समझी जाती है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट में ये बताऊंगा, अगर मेरी लाइफ से कोई शिक्षा ले या मेरी कोई सलाह माने तो उसको मैं 3 क्या सलाह देना चाहूँगा, जो आप जरूर करें, बतौर महिला जरूर करें। बेटी होने के नाते आपको वो 3 चीज़ें जरूर करनी चाहिए। और एक ऐसी भी बताऊंगा जो कतई नहीं करनी चाहिए और आप रोज़ करते हो, ठीक। और उसके बाद हम कोई इस तरह की बात भी करेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि सिर्फ मैं बात ना करूँ, आप भी मेरे साथ इंटरेक्ट करें। कोई मन में सवाल आए, जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था ना भाई, ऐसे ऐसे स्पीकर एनएसएस में और एनसीसी में आया करते जिनकी ना शकल अच्छी थी, ना अकल अच्छी थी, ना कुछ बोलने का उनके पास होता था, पर फिर भी वो पौना घंटा भाषण दिया करते और मैडम इधर उधर कोनों पे बैठ जाती थी, बाहर नहीं निकलने देती थी। कुछ ऐसे थे बहुत अच्छी बात बताते थे, पर उनसे हमें बात करने का मौका नहीं मिलता था। तो मैं हमेशा ये सोचा करता, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बात तो बता दी, पर जो मैं पूछना चाहता था वो तो मेरे को तो मौका ही नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ बात जब हमारी ख़त्म हो तो आप मेरे से इंटरेक्ट करें, मेरे से जो भी आपके मन में बात आए वो मेरे से पूछें। जैसा मेरी समझ है मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसके सेटिस्फाई करने की। करें शुरू? व्यर्थ विचार से शुरू करना चाहूँगा बेटा मैं, खाम खा के विचार। मैं एक वेस्ट थॉट का एग्जाम्पल दूंगा और मैं कहता हूँ 6 महीने तक आप भूल नहीं सकोगे, ऐसा एग्जाम्पल है। मेरे मामा के लड़के की बेटी यानी भतीजी मेरी शादी थी गाँव में, और भाई मैं वहाँ उस शादी में गया हुआ था और
करीब 4:45 के करीब बारात जब आने का टाइम सा था, उस टाइम जिस गुड़िया की शादी थी ना वो बेहोश हो गई, गीता। सारे घर में कोरम मच गया, गीता बेहोश हो गई। कोई पानी छिड़के, कोई छींटे मारे, कोई पंखे से हवा करे, बाहर हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये करो वो करो। 15 मिनट हो गए, उसके बाद मुश्किल से उसको होश आया। बेटा क्या बात हो गई थी? कुछ नहीं। कुछ दुख रहा है ना? क्या हुआ फिर? कुछ नहीं। सब ने पूछ लिया, बताया ही ना। किसी ने उसको कहा, मम्मी ने भी पूछ लिया कि ये किसी को नहीं बताएगी, सिर्फ एक अपने चाचा को बता सकती है, वेद प्रकाश। मैं तो भाई फूल के कुप्पा हो गया, मेरे को बताएगी? हाँ हाँ, बच्चों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते हैं, उनको बता सकती है। मैं गया, मैंने कहा गीता बेटा क्या बात हुई? कहती है चाचा जी कुछ नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसे थोड़ा होता है, कोई कुछ भी ना और तू बेहोश हो जाए। कहते नहीं। मैंने कहा कुछ दुख रहा है ना? सिर भारी है ना? पेट में तकलीफ है ना? फिर क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं है। तो कहती है मैं आपको बता तो दूंगी, पर एक प्रॉमिस करो, किसी को बताओगे नहीं। मैंने कहा आई प्रॉमिस, तू सिर्फ मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी आगे की सारी समस्या को। ठीक है। हम ऊपर वाले कमरे में थे, दरवाज़ा बंद कर लिया और सारे हमने बाहर भेज दिए। बता बेटा। कहती है चाचा जी हम 2 बजे ना, मैं, मम्मी, बुआ और 2 मेरी सहेली, हम सारी की सारी इकट्ठी होके और ब्यूटी पार्लर पे गए। दीदी ने बालों को ठीक करवाया, मैंने नेल्स लगवाई, मेहंदी था, ये था वो था। हम वहाँ से ना वापस आने लग रहे थे। आते आते मेरी जो सहेलियाँ हैं उनका घर तो रास्ते में था, वो तो दोनों वहीं रुक गई। फिर जब हम ऊपर आने लगे, मम्मी नीचे रह गई। ऊपर मैं और चाची थी। ताई जी ने चाची को आवाज़ लगा ली, वो भी चली गई। मैं अकेली थी। मैंने सोचा बारात ना आई तो। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों सोचा तूने? कहता देखो चाचा बीच में नहीं बोलोगे, अब मैं सारी बात बताऊंगी। मैंने कहा अभी भी कुछ रह गया बताने को? कहती है हाँ। फिर मैंने ये सोचा कि ये जो इतना सारा खाना बना हुआ है, इतनी सब्जी बनी हुई है, इतनी पूरी बनी, इनका क्या होगा? और फिर मैंने सोचा ये जो नेद में हमने जो कपड़े और ये जो 101 के रुपए और ये दोबारा देने पड़ेंगे या इन्हीं से काम चल जाएगा। और चाचा जी ये सोच ही रही थी कि तभी मेरे को ख्याल आया अगर बारात नहीं आई तो संदीप की शादी किसके साथ होगी? और फिर काला काला सा दिखा और बस जब मेरी आंख खुली जब तो ये मसड़ने लग रहे थे। What it was waste। क्यों आया? क्यों आया? पता नहीं क्यों आया। वेस्ट थॉट का कभी कोई कारण नहीं होता और आते हैं, और अगर हम उन्हें नहीं रोकते तो आते ही जाते हैं, और कितनी खतरनाक हालात तक हमें ले जा सकते हैं ये आप सोच सकते हो। कैसे रोकें? बहुत बढ़िया तरीका है भाई, बहुत ही बढ़िया तरीका है। राजा था एक, उसने क्या किया, अपने दरबार में एक बकरा ले आया और कहता है इस बकरे को जो घास से छिका देगा ना, मैं उसको 100 असरफियाँ दूंगा। असरफी समझते हो? सोने की होती होंगी, हमने तो देखी नहीं भाई, पर होती हैं कहते हैं। और 1 हफ्ते के अंदर इस बकरे को छिका के लाना है, 100 असरफी इनाम में दूंगा। लेकिन अगर नहीं छिका सके तो 200 कोड़े भी लगेंगे दरबार में सबके बीच में। भोला सा आदमी था, सोचा बढ़िया मौका है, इतनी सारी असरफी फ्री में, बकरे को घास से छिकाना कोई बात है, मैं ले जाता हूँ जी। और राजा ने बकरा उसे दे दिया। 1 हफ्ते तक उसने दुनिया भर का उसको घास खिलाया, हरा भी, सूखा भी, आटा मिला के भी, पानी से भिगो के भी, जितने तरीके से खाया सब तरीके से उसे खिलाया। और दरबार को 1 हफ्ते बाद बकरे को दरबार के अंदर लाया गया। हालांकि पेट उसका भरा हुआ था, पर जैसे ही राजा की तरफ से घास आया तो बकरे ने सोचा भाई राजा का घास है, देख तो लेना चाहिए खा के। कितने कोड़े लगे? 500। बेइज्जती हुई वो अलग, असरफियों का तो सवाल ही नहीं पैदा हुआ। राजा ने ऐलान किया कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, मैं असरफियाँ 500 दूंगा इस बार। और दिन 7 से घटाकर कितने कर दिए? 3। लेकिन अगर नहीं छिका सके तो 1000 कोड़े मारूंगा। डर तो लगा, पर एक फिर फंस गया और वो बकरे को ले गया। 3 दिन तक उसने भी वही किया, लेकिन बकरा तो बकरा है। जब दरबार के अंदर लाया गया, घास उसके सामने डाला, उसने खा लिया। इस बार तो भाई उसकी कमर की पूरी तसल्ली कर दी। 1000 कोड़ों में तो बुरी हालत हो गई। वहाँ पर एक समझदार आदमी बैठा था पीछे, वो तैश में खड़ा हो गया कि महाराज
ये क्या बकवास बना रखी आपने, मैं छिकाऊंगा आपके बकरे को, और मुझे एक दिन भी नहीं चाहिए, रात रात में छिका दूंगा। लेकिन ये असरफी उसरफी वाली बकवास नहीं कर, मेरे को तो तेरा आधा राज्य चाहिए, तू आधा राज मुझे दे देना, एक रात की बजाय एक दिन की बजाय एक रात में ही बकरा छिका दूंगा, और अगर ना छिका सकूं ना, कोड़े कूड़ों को छोड़, तू मेरा गर्दन ही काट देना। अब राजा के पास तो कोई चारा नहीं था भाई, उसने क्या किया, बकरा दे दिया। ठीक है भाई, तेरे को आधा राज्य दे दूंगा। वो बकरे को ले गया। कितने दिन में छिकाना है? जाते ही उसने उसके सामने दाना डाला, चना डाला, और चीज़ डाली, आटा डाला, जो वो खाना चाहता था सब कुछ खिलाया। क्या नहीं खिलाया? सिर्फ घास। जब उसका पेट भर गया ना रात के 2 बजे तक, फिर आया वो घास लेके। बकरा छिका हुआ तो था, पर जैसे ही घास लाया, बकरे ने उसे खाने की तरफ ऐसे मुंह किया तो लेके डंडा उसके मुंह पे मारा, पड़ाक। फिर दोबारा किया, बकरे ने फिर किया। सुबह तक ऐसी प्रैक्टिस कर दी कि घास उसकी तरफ ले जाओ, बकरा मुंह परली तरफ कर ले। अगले दिन बकरे को दरबार में लाया गया, और राजा का घास जब आया तो बकरे ने मुंह परली तरफ कर। बकरा नहीं था, ये हम हैं। घास नहीं था, वो बुरे विचार हैं। जिस दिन बुरे विचारों को पहला डंडा आप खुद मारोगे तो चले जाएंगे, नहीं मारोगे तो भाई ये बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, और आपका इतना सत्यानाश कर देंगे, ना पढ़ने लायक रहोगे, ना बात करने लायक रहोगे। और कई बार तो मन करता है सिर को उठा के कहीं पटक दें, या पानी में डुबो दें, या क्या कर दें। दुखी हो गए सोच सोच के, ये क्या सोच रहा था, ना किसी को बताने जोगे। और मैं तो कई बार कहता हूँ ये तो भगवान का शुक्र है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, सब कुछ दिख रहा है आपको, करता हूँ, बोलता हूँ सब कुछ, और जो मैं सोचता हूँ मन में, और वो पता लग जाए तो है। सोच के देखो, अगर भगवान ने ये प्रबंध ना किया होता तो जो हम सोचते हैं सबको पता लग जाता, तो रोज कम से कम 3-3 बार पिटते कि इसके बारे में हम क्या क्या सोचते रहते हैं। इसलिए अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं, खासतौर पर व्यर्थ के जो विचार उठ रहे हैं, फालतू की जो चीज़ें दिमाग में उठती हैं, उनको रोकिए, नहीं तो ये हमारा सत्यानाश कर देंगे। जब हम छोटे बच्चे थे, ना, तब बहुत सारे विचार उठा करते हैं। अब थोड़े से कम हो गए हैं, जो और ज़्यादा बड़े हो जाओगे तो और कम हो जाएंगे, लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपको कुछ इस तरह की बात बताना। आपने बेस्ट टीचर का नाम नहीं बताया, नहीं तो मैं उसका नाम लेता। कोई टीचर थी स्कूल की, जैसे ही वो क्लास में आती, उनकी बड़ी अच्छी हैबिट थी, सब बच्चों को कहती लव यू ऑल। लेकिन जब वो लव यू ऑल कहती तो उनके अंदर से फीलिंग आती कि मैं कह तो देती हूँ, मैं सबको प्यार करती हूँ, लेकिन ये जो लड़का है ना, टेडी, बच्चे का नाम था टेडी, ये आई डोंट लव हर, क्योंकि ये नाखून भी नहीं काट के आता, इसकी कापी पे जिल्द नहीं चढ़ी हुई है, बैग इसका गंदा पड़ा है, आई डोंट लाइक हर। कह तो देती है लव यू ऑल, लेकिन उसको प्यार नहीं करती थी। सेमेस्टर ख़त्म हुआ, ये हुआ, रिजल्ट आया, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखी गई सबकी। मैडम ने लिखा कि ये अनटाइडी रहता है, नाखून नहीं काटता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। काउंटर साइन होने के लिए वो कागज़ प्रिंसिपल की मैडम पर गया, प्रिंसिपल की टेबल पर गया। उन्हें देखा ये क्या लिख रखा है, मैडम को बुलाया उन्होंने, और आप इसकी पुरानी रिपोर्ट मंगवाइए। पुरानी रिपोर्ट निकलवाई 8वीं क्लास की, उसमें लिख रखा टेडी इज़ द ब्राइटेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। अरे ये ब्राइटेस्ट 2 साल पहले। 9वीं की मंगाओ, उसमें लिख रखा टेडी की माँ को कैंसर हुआ है, इसका खास ध्यान रखा जाए, नहीं तो हम एक अच्छे बच्चे को खो देंगे। और सेमेस्टर के पहले वाली रिपोर्ट में लिख रखा टेडी लॉस्ट हिज मदर, टेडी की माँ गुजर गई है, इसलिए इस बच्चे का। मैडम ने जैसे ही ये चीज़ पढ़ी, उनको रियलाइज हुआ कि मैं बहुत गलत कर रही थी। और अगले दिन जब वो क्लास में गई और उन्होंने कहा लव यू ऑल, आज मैडम के अंदर से आवाज़ आई कि नो, आज भी आप झूठ बोल रहे हैं, आज टेडी से और बच्चों से भी ज़्यादा प्यार हो गया, बिना माँ का बच्चा है। इतना ज़्यादा केयर उस बच्चे का मैडम ने किया। और बच्चा तो बच्चा होता है, जितना ज़्यादा उन्होंने केयर किया उतना ज़्यादा उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। और करते करते 10वीं 11वीं और 12वीं की फेयरवेल पार्टी हुई, तो टेबल के ऊपर सब बच्चे गिफ्ट लेकर आए। बाकी गिफ्ट तो चमचमाट कर रहे थे, एक गिफ्ट ऐसा था जो अखबार में लपेट रखा था, सब समझ गए ये गिफ्ट कौन लाया है, टेडी। गिफ्ट को खोल कर देखा गया, एक परफ्यूम की छोटी सी शीशी मिली, और वो भी आधी। मैडम ने पूछा बेटा ये क्या लाए हो? पता टेडी क्या कहता है? मैडम मेरी माँ इस परफ्यूम को यूज करती थी, और जिस दिन मरी ना
उस दिन हमने उसकी कैफिन पर ये वाला परफ्यूम छिड़का था। मैं चाहता हूँ ये परफ्यूम आप यूज़ करें तो मुझे लगेगा मेरी माँ जिंदा हो गई है। टेडी चला गया। टेडी +2 करके चला गया, फर्स्ट ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में आ गया, फाइनल ईयर में आ गया, MA करी। हर साल टेडी मैडम को चिट्ठी लिखा करता, मैडम आई हैव कम अक्रॉस 9 न्यू टीचर्स। इस वर्ष मुझे 9 नए अध्यापक मिले, लेकिन यू आर दी बेस्ट टीचर। शादी के टाइम उसने मैडम को इनविटेशन भेजा। मैडम रिटायर हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी, बैंत लेकर चलती थी। चर्च के अंदर शादी थी, 3 कुर्सियां लगाई गई, ब्राइड, ग्रूम एंड मदर। सब रिश्तेदार देखकर हंसने लगे, माँ तो इसकी 10वीं से पहले ही चली गई थी, माँ की कुर्सी लगाए बैठा। मैडम आए, उनको कुर्सी पर बैठाया गया। टेडी ने मैडम को अपनी दुल्हन से कैसे इंट्रोड्यूस करवाया और मैडम ने टेडी को किस तरह आशीर्वाद दिया, इन दोनों बातों में मैं कहता हूँ सार छिपा है। टेडी ने कहा कि ये जो भद्र महिला दिख रही है ना, ये मेरी माँ से भी ज़्यादा है। अगर ये ना होती तो जो आज मैं हूँ वो ना होता। और उधर मैडम ने जो आशीर्वाद दिया, देखो भाई अपने से ज़्यादा इज्जत है। कोई बात नहीं, मैडम आके चला जाएगा। उस मैडम ने आशीर्वाद देते वक्त कहा कि बेटी, जिस लड़के से आप शादी करने जा रही हो ये आम बच्चा नहीं है, आम नवयुवक नहीं है। ये वो लड़का है जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि टीचर क्या होता है, टीचर कितना बड़ा इंसान होता है। मैंने सिर्फ इसकी लाइफ नहीं बनाई, इसके बाद कितने ही लड़के, कितने ही बच्चे मैंने पढ़ाए, कितने ही टेडीज़ को हमने सफल बनाया। टीचर एक ऐसा इंसान होता है, अगर उसका आप रेस्पेक्ट करोगे तो हमें उतना ही ज़्यादा प्यार मिलेगा, और जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा आप उतनी ही ज़्यादा ऊंचाइयां छुएंगे। मैं चाहता हूं आप टीचर्स का जो सम्मान आज कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा करें। एक एक्सरसाइज देकर जाऊं आपको। मेरे कहने से सिर्फ एक बात आप जरूर करना, और बड़ी सिंपल सी बात है, जो नहीं करते, मुझे लगता है आप नहीं करते। थोड़ा थोड़ा सच भी बोल दोगे? हैं? नहीं, सारा सच तो नहीं बोला जाएगा, पर फिर भी अगर बोल सकते हो तो बोल दीजिए। आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से खुद किसी के सामने खड़ा होकर, आपने आखिरी बार अपनी मर्जी से खुद किसी के सामने खड़ा होकर उसकी प्रशंसा सही मायने में की थी? आपने आखिरी बार किसी की प्रशंसा अपनी मर्जी से, किसी के कहने से नहीं, खुद उसकी किसी अच्छी बात के लिए उसके मुंह पर की थी? बता पाओगे? हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ, शाबाश। किस बात के लिए? क्या कर दिया था उन्होंने ऐसा? उसके लिए आपने इनकी प्रशंसा? क्या बात है भाई, ताली बजाओ गुड़िया के लिए। बैठो बेटा, बैठो बैठो। जींद गवर्नमेंट कॉलेज में मैं प्रिंसिपल था। स्टेज के ऊपर ऐसे ही भाषण दिया, मैंने ऐसे पूछ लिया, बता सकते हो? गुड़िया ने हाथ उठा लिया, हाँ जी। बता बेटा। खड़ी हो गई, किसकी की थी? मेरी फ्रेंड की जी। मैंने कहा है वो फ्रेंड? कि हाँ जी फ्रेंड। खड़ी हो बेटा। जिस फ्रेंड की थी वो भी खड़ी कर ली मैंने, आमने सामने हो गई, पता तो लगे, झूठ तो नहीं बोल रही है। अब इसने तो साइकोलॉजी के मैडम का ले दिया, की होगी, जरूर की होगी। मैंने कहा बेटा क्या प्रशंसा की थी? मैंने कहा तू मत बता, यही बताएगी, इसने सुनी थी। कहती जी न्यू क्यों नहीं बता दूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल वैसी की वैसी। कहती पिछले साल अपने कॉलेज में ना यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें हमारा ग्रुप डांस था। मैं बीच में थी, 5 लड़कियां इधर थी डांस करने वाली, 5 इधर थी। 7 मिनट का डांस था, हमने बहुत अच्छा डांस किया, खूब सारी तालियां बजी। और जब डांस ख़त्म हुआ ना, तो हम जब नीचे आए तो मैं सीधी भाग के इसके पास गई थी। मैं जब इसके पास गई ना, आते ही इसने मेरे को ऐसे कर लिया, और पता क्या बोली? मैंने कहा क्या बोली? तो वही का वही बता दूँ जी। मैंने कहा ना वही का वही बता दूँ। तो कहती है जी ये बोली, गीता आज तो तेने चाड़ा पाड़ दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने टीचर पर करके देखना। जो भी टीचर, जिसे भी आप पसंद करते हो या कम पसंद करते हो या जैसा भी जो आप समझते हो, यू सेलेक्ट ए टीचर।
जब क्लास ख़त्म होना और मैडम 15-20 कदम दूर जा चुके हैं, जब पीछे से जाना, मैडम एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा, मैडम मैं 3rd ईयर में पहुंच गई और अब तक 20-25 टीचरों ने मेरे को पढ़ाया है, पर जितना गजब का और जितना बढ़िया आज आपने पढ़ाया ना, इतना आज तक किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया। ऐसा कहते ही अगर वो मैडम आपको पहले से जानती होंगी फिर तो अलग बात है, अदरवाइज वो पूछेंगी बेटा क्या नाम है, संगीता। अरे नहीं नहीं बेटा, शाबाशी से देके चली जाएंगे। अब 2 संभावनाएं हैं, एक तो मैडम बेस्ट मैडम भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती है थोड़ी सी कम हो, और ये भी हो सकती हैं बिल्कुल ही कम हो, है ना। आप सोच कर देखिए, अगर वो बेस्ट हुई तो क्या होगा और अगर वो बेस्ट नहीं हुई तो क्या होगा। अगर वो बेस्ट टीचर हुई और आपने उन्हें कह दिया कि आज आपने गजब का पढ़ाया है, तो उनके दिमाग में आएगा अरे संगीता को तो मैं ऐसे ही कुछ कोई खास नहीं लगा रही थी, ये लड़की इतनी समझदार है, इसको अभी से इतनी परख है कि कॉलेज की बेस्ट टीचर को ये आइडेंटिफाई कर सकती है, ज़रूर ये लड़की बड़ी होकर कुछ ना कुछ बनेगी। और अगले दिन जब मैडम क्लास में आएंगी ना, सबसे पहले किसको ढूंढेंगी, संगीता को। उल्टा भी तो हो सकता है जी, मैडम को कुछ आता जाता है ही नहीं, ना कुछ पढ़ाया, और हमने जाके कह दी आज आपने जितना पढ़ाया है, और उन्होंने कैसा पढ़ाया है सबसे ज़्यादा किसको पता है, खुद को। मैं कैसा अच्छा हूँ बुरा हूँ सबसे ज़्यादा मुझे पता है, दूसरों को पता तो कर सकते हैं पर जितना पता मुझे है उतना किसी दूसरे को नहीं हो सकता। अगर मान लो मैडम ने कुछ भी नहीं पढ़ाया था और कुछ भी आता जाता नहीं, तैयारी ही नहीं करके आ रही थी, और आपने कह दिया यू आर दी बेस्ट टीचर, लो भाई आप तो आ गए, मैडम का तो टेंशन वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी। अरे संगीता मैं तो कुछ भी नहीं समझती थी, उसको भी जब मेरा पता है तो बाकी क्या सोचते होंगे, मेरी क्या इज्जत होगी। और अगले दिन क्लास में जब मैडम आएगी तो क्या होगा, उनको अच्छा पढ़ाना ही पड़ेगा। जो कल पढ़ा के गई थी किसको देखेंगे आते ही सबसे पहले, संगीता। मैं कहता हूँ आपके तो बल्ले बल्ले हैं, आप प्रेज करना शुरू कर दीजिए। लड़कियाँ प्रेज करने के मामले में बहुत कंजूसी करती हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करती, पर मैं क्यों कर दूँ, इसने करिए। प्रेज करना शुरू करिए बेटा, आप टीचर की कर दीजिए, मम्मी की कर दीजिए, पापा की कर दीजिए, अंकल की, किसी की तो कर दीजिए। और अगर आपको लगता है, हमने सेलेक्ट तो किया था, एक सहेली को सेलेक्ट किया था कि ये ठीक है इसकी करूँगी कल प्रेज, पर जब नज़दीक सी गए ना, ठेका ले रखा मैंने इसका, बेकारिश ने उस दिन ये कहा था और सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर दूसरा छाटा और हमने पूरी टक्कर मार ली, कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसकी प्रेज कर दूं। तो समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा सत्यानाश आपका जा ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में आपको एक भी अच्छा नहीं दिख रहा। कोई एक बात तो होगी भाई, कोई लिखता अच्छा है, कोई बोलता अच्छा है, कोई पहनता अच्छा है, कोई चलता अच्छा है, कोई जो भी अच्छा ही आपको लगे, ज़रूरी थोड़ा सारी चीज़ एक में ही हो, जिसमें जो एक चीज़ दिखाई दे आप उसी की प्रेज कर दीजिए। तो मुझे लगता है उससे आपकी तो रेपुटेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, दूसरे को भी अच्छा लगेगा और याद रहेगा। डर लगता है आपको, डर लगता है किसी चीज़ से? पीछे वेस्ट कॉलेज था, वो लड़के भी थे उसमें लड़के, मैंने कहा भाई किस चीज़ से डर लगता है? सारी चीज़ों को मना कर दिया, किसी चीज़ से नहीं लगता जी। मैंने कहा छिपकली से भी नहीं लगता? कहता ना जी, पानी से ना, अंधेरे से ना। मैंने कहा भाई पूरे झूठे हो, ऐसा कभी हो सकता है किसी को डर ना लगता हो? आपको लगता है? किस चीज़ से लगता है? छिपकली से लगता है, ये तो कॉमन बात है। और कोई है? मैं बताऊं किस किस चीज़ से डर लगता है? देखो दूसरे की बात करना अच्छी बात नहीं है, अपनी बता दो, मेरा अपना जिम्मा है भाई, मैं अपना कुछ भी बताऊं। बेटे फटाफट बांट दे इसको। पता है क्या, एक जगह मैं लेक्चर देने लग रहा था, इतनी बढ़िया बात चल रही थी और इतनी देर में भाई पीएन जो है वो पानी का गिलास लेके आ गया। जैसे ही वो अंदर घुसा ना, सारे गिलास के पीछे पीछे मैं खड़ा वहाँ चुपचाप, और सारे उस गिलास के पीछे वो मेरे पास आया। मैंने कहा भाई नहीं चाहिए। फिर वो गिलास को दूसरे पास ले गया। मैं यहाँ सोचा, खड़ा खड़ा सोच रहा है भगवान इस गिलास को कोई पकड़ ले, क्योंकि सारे के सारे उस गिलास के पीछे चल रहे। ऐसे ही होता है अक्सर, हमारा ध्यान वहीं लगता है जहाँ नहीं लगना चाहिए। ये आम बात है। शरारती बच्चे थे, बढ़िया सा स्कूल था, कॉलेज से निकले, एयर कंडीशन स्कूल था, शरारत सूझी, खोल के उसका ताला तोड़ के
और 3 बकरी अंदर घुसा दी। पहली बकरी के गले में फट्टा टांग दिया और उस पर लिख दिया बकरी नंबर 1। दूसरी के ऊपर एक और गत्ता लिया, उस पर लिख दिया बकरी नंबर 2। तीसरी पे लिख दिया बकरी नंबर 4। बकरी नंबर 1, 2 और 4 तीनों को बंद करके ताला लगा के चले गए। सारी रात बकरियों ने गदर मचाया, गंदगी फैलाई। सुबह स्कूल का प्रिंसिपल भी आया, पीएन भी आया, बच्चे भी आए, टीचर भी आए। सारा स्कूल ढूंढ मारा, क्या नहीं मिल रहा। जो है ही नहीं उसको ढूंढ रहे, ना किसी ने ये कहा अगर वे चारों हैं। तो हमारा ध्यान एक ऐसी चीज़ है जहाँ लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगता, और गिलास में से कुछ नहीं निकल सकता, पर सारे उसी पे दे रहे हैं ध्यान। तो होता है ऐसे, चाय में भी हो जाता है। भाई मैं क्या बताना चाह रहा था, डर, बहुत चीज़ों से डर लगता है। मैं बताऊंगा, देखना आप सुन के अचंभित हो जाओगे कि इतना डरपोक भी आदमी कोई हो सकता है। स्कूल में गया बेटा, आज के तो अच्छे टाइम है, बड़ा प्यार करते हैं मैडम आपको, नर्सरी से लेके और अब तक। हमारे तो डंडे लगा करते स्कूल में, मास्टर जी से इतना डर लगा करता जितना किसी चीज़ से नहीं, क्योंकि पिटाई करा करते थे। 8वीं में पहुँचे तो फेल होने से डर लगता था। मेरे फादर टीचर थे, मैं सोचता था मैं ही फेल हो गया, मेरी तो बेइज्जती होगी ही होगी, साथ में उनकी भी होगी कि औरों को क्या पढ़ाएंगे, अपना ही बेटा फेल हो रहा है। चलो भाई, हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल था, आगे +2 के लिए गए। वहाँ सोचा अगर मैं फेल हो गया तो सब कहेंगे इनके गांव के तो सारे बेवकूफ़ हैं। सारे गांव का ठेका मैं अकेला ठा रहा कि मैं फेल हो गया तो सारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी। गांव में से उठ के शहर में आ गए, नेकीराम कॉलेज में एडमिशन लिया। मैं ये सोचा था, हे भगवान, अगर फेल हो गया तो ये शहर वाले बच्चे सोचेंगे गाँव वाले को कुछ नहीं आता, वैसे ही साइंस लेके बैठ जाते हैं। MSc फिजिक्स में गए, ये गुड़िया कह रही थी गोल्ड मेडल जीता। MSc फिजिक्स में पजामा पहन के गए बेटा, टीचर ने ठा के पीछे बैठा दिए कि चल पीछे पढ़ेगा साइंस। बड़ी बेइज्जती महसूस की भाई, डर लगा करता। फर्स्ट ईयर में तो एक लड़का और टॉप कर गया, और जब सेकंड ईयर में जब टॉपर बना ना, तब उनके अकल ठिकाने आई कि भाई डर के भी घने सारे फायदे हैं। डर खत्म नहीं होता बेटा। जिस दिन MSc कर ली तो ये डर था पता नहीं कहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल गई तो ये डर था पता नहीं कोई रिश्ता करेगा कि नहीं करेगा, रिश्ता हो गया तो ये डर था पता नहीं बच्चे बुच्चे होंगे कि नहीं होंगे, फिर ये डर था ये जो बच्चे हुए हैं ये पता नहीं कितने पढ़े भी गए कि नहीं, कदे नाक कटवा दे। पढ़ लिए तो ये डर था, हम तो चलो पुराना टाइम था नौकरी मिल गई, अगर इनको नहीं मिली पता नहीं क्यों। और डर है फिर उनके लिए अच्छी लड़की या अच्छा लड़का ढूंढने का डर था। डर सारी उम्र लगा रहता है, पर ऐसा डर भगवान सबको दे जिसका फायदा होता हो। उससे डर डर के ही हम सब कुछ करते हैं। आपको भी अक्सर डराया जाता है, ये कर ले कुछ अगले घर जाना है। ये डायलॉग हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं। तो इनका फ़ायदा है, और इतनी ज़्यादा ज़रूरत है आज के दिन हमें। और मुझे लगता है एक बात तो मैंने बता दी आपको कि प्रशंसा करना शुरू कर दो बेटा, किसी की भी करो, ये मेरे कहने से आप बात मान लो। दूसरी ओर बताना चाहता हूँ मैं, अच्छी सोच। आदमी की सेहत थोड़ी सी कम हो, शक्ल थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया ना हो, या कोई और दूसरा दिमाग भी थोड़ा बहुत कम हो, चल जाएगा। लेकिन अगर सोच अच्छी नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा, देखना कितने बढ़िया समझ में आएंगे आपको। बूढ़ा सा गधा था, कुम्हार खेत में से लिए आने लग रहा था, आंखों से कम दिखता था, गर्मी का टाइम था, जून के महीने में चला आ रहा था। कोई गहरा सूखा हुआ कुआं था, गड्ढा दिखाई नहीं दिया, और गधा धड़ाम से उसके अंदर जा गिरा। जैसे ही अंदर जाकर गिरा, बूढ़ा तो था ही, दिख भी नहीं रहा था। हे भगवान, जिंदगी का अंत समय आ गया है, मरेगा अब यहाँ। लेकिन दूसरा ख्याल आया, नहीं नहीं ऐसे थोड़ा मरूंगा, मेरा मालिक मेरे साथ है, इतने साल तक इसके लिए काम किया है, ज़रूर मेरे को बचाएगा, निकाल लेगा गड्ढे से। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, ऐसे थोड़ा मरने देगा, कितना अच्छा मालिक है मेरा। कौन सोच रहा है? ये पड़ा पड़ा गधा। बाहर कुम्हार खड़ा है, वो खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? ठीक होया, बूढ़ा तो हो ही रहा था, आज नहीं मरता 2 दिन बाद मरता, और 2 दिन बाद मरता तो गड्ढा खुदवाना पड़ता, 1 दिन की दाढ़ी खराब होती। ठीक होया आज ही, अब मरा नहीं होगा तो 10-20 मिनट में मर जाएगा। बाहर कुम्हार इतना गंदा गंदा सोच रहा है, अंदर गधा पड़ा पड़ा मालिक के बारे में इतना अच्छा अच्छा सोच रहा है। 2 ही मिनट बाद फैसला कर दिया कुम्हार ने, कस्सी उठाई, मिट्टी की भरी, और गधे के जैसे ही गधे के कमर पे मिट्टी डली ना, ओह कितना खुश हो गया, हे भगवान, मेरा कितना अच्छा मालिक, अकेला ही बचाएगा।
और खुशी खुशी में खड़ा होकर जब कमर हिली ना, वो मिट्टी नीचे डल गई। दोबारा कसी भरी, गधे ने फिर कमर हिलाई। दोबारा कसी भरी, वो कसी डालता गया और गधा कमर हिलाता गया। आधे घंटे में गधा ऊपर आ गया। गधे की जान किसने बचाई है? गधे की अच्छी सोच ने। हर चीज की, चाहे जीव कोई भी है, जिसकी भी अच्छी सोच होती है वही जान को बचाती है भाई। कुम्हार ने कितना ही बुरा सोचा, अगर गधा भी सोच लेता ले भाई मर गए, आ गई मिट्टी, पड़ा रहता तो थोड़ी देर में दब के मर जाता। अच्छी सोच हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी रोज भगवान के नाक में दम रखा करता, सुबह सुबह लोटा पानी का लेके पहुंच जाए, हे भगवान मन ये दे दे, हे भगवान मन वो दे दे। भगवान भी दुखी हो गया। हल्की फुल्की बात है, ज्यादा दिमाग पे जोर देने से ना दिक्कत होती है ना। भगवान ने सोची भाई इसको तो इतने दिन हो गए, आज तो इसको कुछ दे ही आ, और उसके घर चला गया। ले भाई तू रोज मंदिर में आता है, आज बता तेरे को क्या चाहिए। कहता कौन है? कहता भगवान। भगवान कभी ऐसे होते हैं? कहता तू रोज आता है मंदिर भाई, इसलिए मैंने सोचा तेरे को दे दूं, बोल क्या चाहिए। कहता जो मांगूंगा वही दे दोगे? कहता हाँ दे दूंगा, बिल्कुल वही का वही। कहता फिर अगर ऐसा है तो मैं एक चीज़ नहीं मांगू, मैं तो 3 मांगूंगा कम से कम। भगवान कहता भाई तू एक ही बार ऐसी मांग ले, फिर कितनी मांगना। कहता ना ना 3 तो कम तक होनी चाहिए, इतने दिन मैंने पानी चढ़ाया तेरे पर, ये करा वो करा, प्रसाद बांटा, ये पता नहीं वर्त रखी, घनी चीज़ गिना दी। भगवान के साथ लड़न झगड़ना शुरू कर दिया। तो भगवान कहता अच्छा भाई चल ठीक है, तू 2 मांग ले, ना 3 ना 1, 2 पे समझौता हो गया। कहता मांग क्या मांगना? कहता कुछ भी मांग लूँ। हाँ कुछ भी मांग ले। जैसे ही वो मांगने हुआ, भगवान कहता रुक, एक बात का ध्यान रखना, जो तू मांगेगा ना उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा, सोच के मांगना। कहता अच्छा, पड़ोसी को जो तू मांगेगा उसका दुगना मिलेगा। टेंशन हो गया भाई, सोचना पड़ेगा। कई देर तक माथा पकड़े रहा, और उसके बाद कहता है हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे। पड़ोसी की दोनों फोड़ दी भाई। तथास्तु कह दिया भगवान ने। तो दूसरा भी मांग लो जी, मांग ले भाई। इस बार तो वो पक्का प्रबंध करना चाह रहा था। कहता है हे भगवान मेरे घर के सामने 50 फुट गहरा कुआं खोद दे, एक कुआं खोद दे। तथास्तु कहा तो पड़ोसी के कितने खुद गए? 2 वचन थे, पूरे हो गए। भगवान तो भगवान होते, सोचने लगे यार मैंने इसको तो दे दिए वचन, उसका तो पड़ोसी का तो बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था। भगवान हूँ, अन्याय तो नहीं करना चाहिए, मैंने उसको भी देना चाहिए। भगवान उसके घर जाके घंटी बजाई। हाँ भाई कि भगवान हूँ यार, क्यों फालतू टाइम खराब कराया, मैं कभी मंदिर गया नहीं, कुछ मांगया नहीं, मेरा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मेरा भगवान क्यों आओगा भाई? कहता भाई मैं भगवान हूँ, तू कुछ जो चाहे वो मांग ले। कहता मांग तो जब लूँ ना जब तू भगवान हो। नहीं मानना तो कहता सुन, ये जो तेरी दोनों आंख फूटी है ना, 2 कुएं खुदरे, ये मेरा करोड़ काम है। उसने ऐसे ऐसे तेरे पड़ोसी ने मांगे थे और इसलिए। कहता हाँ फिर तो जच गई भाई। कहता मांग। तो कहने लगा कम से कम 2 वरदान जरूर दूंगा मैं तेरे को, क्योंकि उसको भी 2 दिए थे। तो कहता नहीं नहीं बाबू, उसने तो बहुत मेहनत कर रखी थी, कितनी पूजा पाठ कर रखी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं कर रखा, मेरे को तो एक ही दे देना। भगवान का इतने 2 दूंगा, और कहता ना ना मेरे को तो एक ही दे देना। अब मुझे सोच के बताओ, उस पड़ोसी की जगह आप होते तो एक वरदान के मांगते? है बेटा, सब कुछ जैसा था वैसा ही हो जाए। और कोई भाई इससे अच्छा मांगता कोई और हो? बोलो, क्योंकि मैं जब बताऊंगा ना तो आपको लगेगा हाय मैं भी सोच लेती तो कितना अच्छा होता। पता है वो क्या बोला है? पॉजिटिव सोच का एग्जाम्पल है, तो अंदाजा लगाओ आप क्या सोचा होगा उसने। वो आदमी कहता है हे भगवान, जिस आदमी ने मेरा ये हाल करा है ना, उसको तू एक बहुत अच्छा सा दिल मेरे को दे दे ताकि मैं उसको माफ़ कर सकूं। मुझे इतना बड़ा दिल दे कि मैं उसको माफ़ कर सकूं। और अगर मेरे को इतना बड़ा दिल दिया तो पड़ोसी को क्या मिलेगा? उससे भी डबल अच्छा दे। जब भी हम किसी दूसरे के लिए अच्छाई मांगते हैं ना, तब सबसे अच्छा लगता है। अपने लिए तो दुनिया मांगती है भाई।
इसलिए हमें अपनी बोर तो नहीं हुए? एक दो चीज़ और सुना दूं? डर निकालने की बात कर रहे थे जी, हम घूमते घूमते कहीं और चले गए, है ना। बहुत बढ़िया तरीका है डर निकालने का भाई। लड़का था, खूब पढ़ता लिखता था, अच्छे नंबर आए, टेस्ट भी सारे पास कर लिए, पर नौकरी नहीं मिली। रोज़ घर वाले नाक में दम रखें, कुछ करता क्यों नहीं, पास पास हो जाता है, कब कमा के लाएगा। दुखी हो गया भाई, और एक दिन तो इतना दुखी हुआ कि उसने घर ही छोड़ दिया कि मैं तो बाबा बन जाऊंगा, इससे अच्छा कितने दिन इस जलालत को झेलूं। बाबा बन के कहाँ चला गया? आसाम। आसाम में जाके एक पहाड़ी पे बैठ गया कि भगवान की साधना करूंगा। अब किसा भगवान मिलना था, 2 दिन 4 दिन तो साधना करी, उसके बाद तो भाई भूख भी लगे। उधर से कोई चरवाहा आ गया भेड़ लेके, कहता भाई अरे तू तो नौजवान दिखता है, बाबा क्यों बन गया? तो उसने बताया भाई मेरे को नौकरी मिली नहीं, घर वालों ने बार बार कहा तो मैं दुखी हो गया, इसलिए मैं तो घर ही छोड़ा है। कहता ये तो बड़ी गलती तेरी करी तूने, हमारे यहाँ एक मंदिर है कामाख्या देवी का, कुछ भी मांग लो वही मिल जाता है। कहता अच्छा, अरे मैंने तो गलती कर दी भाई, पर अभी भी क्या देर हुई है, तू मेरे को ले चलेगा वहाँ? यहाँ चल। आगे आगे चरवाहा और पीछे पीछे वो बाबा। बाबा मीन्स वो युवक जो बाबा जी बना हुआ था। मंदिर के गेट पे जाके क्या देखता है, मंदिर तो पीछे, आगे गेट बना रखा, जैसे कॉलेज में हमने आगे गेट बना रखा है। उस गेट के साथ 2 लंबे लंबे खंभे गड़े हुए, और उनके खंभों के साथ इतनी मोटी बेल लोहे की बांध रखी, और 2 इतने ऊंचे ऊंचे कुत्ते काले, और जो भी आए उसके ऊपर टूट के पड़े। मैं भों भों इतने लंबे लंबे उसके दांत, और जो आए वो तो भाई बाबा जी जवान जरूर था, पर जब वो कुत्तों ने ऐसे हमला किया ना, धक 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 डर गया कि भाई मैं तो कुछ नहीं मांगता, तू इन कुत्तों से बचा दे। तो कहने लगा ये कुत्ते तो ऐसे बंदे रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। उसको भरोसा, डर तो डर है, देखो इतने बड़े बड़े कुत्ते, और खुल जाए तो क्या हो, ये तो भाग जाएगा, ये इसका तो क्या पता, इसको जानते हो कुत्ते, मेरा तो कर देगा काम। बहुत समझाया, उसके समझाने से उसने देखा भाई कुछ दिल ठीक ठीक सा धड़क रहा है, और उनके पास से निकल गया। मंदिर पीछे था, तो जैसे ही आगे आगे जाता गया तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी वो कम होती गई, और कम हो गई, और कम हो गई, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी आवाज़ आए, पर डर तो डर है भाई। उसने सोचा चलो आवाज़ तो कम होगी, पर देखने में क्या अर्ज है। एक बार मुड़ के उसने देखा, क्या देखता है, दोनों कुत्तों ने अपनी बेल तुड़वा रखी है, और पूरी स्पीड से भागे आने लग रहे। जैसे ऐसे देखा भाई, उसको तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो जो धोती सी थी ना, वो ऊंची पकड़ी, जितना जोर लगा सकता था लगा दिया, पर गलती ये हो गई कि मुंह घुमाना भूल गया। देखने के लिए जिधर मुंह किया था ना कुत्तों की तरफ, उसी तरफ छुट लिया, उधर से कुत्ते आने लग रहे। क्या टाइम लगना था, कुत्ते और वो आमने सामने। अब कुत्तों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा मर्द का बच्चा भी होगा जिसके पीछे लग रहे हो वो खुद आ जाए। कुत्ते एकदम से वहां ठिठके और वापिस मुड़ दिए। आपने एक सेंटेंस सुना होगा, डर के आगे, पर हमने सुना है, हम इसको व्यवहार में नहीं लाते हैं। आप कभी ला कर देखिए, एक बार अगर आपने ऐसा करके देख लिया ना, उसके बाद आपका डर निकल जाएगा। और अगर एक बार ऐसा नहीं किया तो पहले एक चीज़ से डरा करते, फिर 2 से डरोगे, फिर 3 से डरोगे, और फिर तो लाइन लग जाएगी भाई, कहीं डर लो डरने के लिए। तो अब डरने का क्या है, मेरी तो ये हालत थी जिस दिन पेपर हुआ करता ना अगला, रात को ना नींद आया करती, और ऐसे ऐसे सपने आया करते, कभी तो पेन नहीं चलता, कभी पेपर दूसरा आ रहा है, कभी बस निकल गई, मतलब सारे उल्टे उल्टे ही काम हुआ करते। डर को निकालने का क्या तरीका है, एक बार उसे फेस करिए, और एक बार फेस कर दिया तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा। आखिरी बात बताएं, एक वो काम जो आप हमेशा करते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ सारे करते हो, वो करना नहीं चाहिए, नुकसान है उसमें। मैं ना नेकी राम में प्रिंसिपल के तौर पर, नेकी राम से जींद गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल बन के गया, यहाँ लेक्चरर था। गया भाई, वहाँ 100-125 का स्टाफ था। किसी ने कान में कह दी कि प्रिंसिपल रोहतक का है। अच्छा, रोहतक कौन है? सारे खुश सारे चले गए इधर उधर उठ के। मैंने कहा क्या हो गया? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जी। एक मेरे को बहुत सोबर से दिख रहे थे, बुलाए, भाई बता तो दे यार। कहता नहीं सर आप नाराज़ हो जाओगे। क्यों?
कहता रोहतक वालों की एक खास बात है। भाई उसके बाद तो मेरा टेंशन हो गया, ऐसी क्या खास बात है जो मुझे नहीं पता, और आप तो सारे ही रोहतक वाले हो। बड़ी मुसीबत हुई भाई। मैंने उसको एक तरफ बुलाया, चाय चुई पिलाई। मैं कहा यार बता दे। और जो उसने बताया वो आज तक मैं सोचता हूँ क्या उसने सच बताया था। और आप देखना उसने कितनी सच्ची बात कही थी। पता क्या कहता है, सर बुरा मत मानना, रोहतक का आदमी दोस्ती बेशक ना निभावे पर दुश्मनी टनाटन निभाता है। मैंने ध्यान से सोचा, हाँ यार, गांव में खास तौर पर किसी परिवार से छोटी मोटी बात हो जाए ना, हम उसका बोलचाल बंद कर देते हैं। फिर अपने बच्चों को बुलाते हैं, बेटी इनके साथ अपना बोलना चालना बंद है। और बेटी भी जब बड़ी होगी तो छोटे भैया ने समझागी, भैया अपनी इनके साथ, आंटी को तो देखना तक नहीं है, और अंकल आ जाए तो नमस्ते तो क्या मुंह दूसरी तरफ कर लिए, इनके साथ अपनी बोलचाल। और अब तो हालत ये हो जाती है, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी हमें ये पता नहीं दुश्मनी किस बात की थी, पर ये पक्का ना इनके साथ है, ये हालत है। दोस्त थे दो, छोटी सी बात है, एक ही क्लास में थे, एक ही सेक्शन में थे, इकट्ठे पढ़ा करते, सेम किताब रखा करते, वो उसकी मदद करा करता, वो उसकी मदद करा करता। लेकिन जब पड़ोस में रहते थे, कोई छोटी मोटी बात खेत में हुई, झगड़ा हो गया परिवारों का, और एक परिवार ने फैसला कर दिया कि इनके साथ बोलचाल बंद। 5 साल 7 साल 8 साल और भाई 22-23 साल हो गए बोलचाल को बंद हुए। जो लड़का था ना वो बड़ा होके आदमी बन गया 56-57 साल की उम्र में। जब कोई गड़बड़ हुई ना, डॉक्टर के पास गया, चेकअप करते वक्त कहने लगा, ये जो तेरे पेट की तकलीफ है तो कुछ भी ना है, तेरे को तो ब्लड कैंसर है, तू सिर्फ 1 महीने का है, 1 महीने में तेरा प्रोग्राम फाइनल है। जैसे ही उसको ये पता लगा ना, अजीत नाम था, कि मैं 1 महीने में मर जाऊंगा, तो सबसे पहले उसे वो बचपन का दोस्त याद आया, दिलावर, जो इकट्ठे पढ़ा करते। और अब 20-22 साल से क्या निभा रहे हैं, दुश्मनी। हमारा कोई झगड़ा नहीं था, परिवारों का था। हे भगवान, 1 महीने में मुझे जाना पड़ेगा। दिलावर कितना बढ़िया दोस्त था मेरा, और 20 साल हो गए मैंने बोले ना भाई ना, ये पाप मैं अपनी छाती पे लेके नहीं मरूंगा। उसने अपना बेटा बुलाया और कहता जा अपने ताऊ दिलावर ने बुला के ला। अब बेटे को ये समझ में नहीं आया कि दुश्मन को क्यों बुला रहा है। दिलावर के पास बेटा गया और उसने बताया मेरे पापा को कैंसर है, तेरे को बुलाया है। वो वहीं से रोने लग गया कि हाय, अब मेरा इतना अच्छा दोस्त हुआ करता बचपन में, दुश्मनी बेशक थी पर था बहुत अच्छा दोस्त, अब वो मर जाएगा। और उसने कमाल कर दिया, अपना रिश्तेदार बुलाता, कोई यारा प्यारा बुलाता, उसने मेरे को बुलाया। खेत में से काम छोड़ के भाग गया, जाते ही लिपट गया, वो उसके लिपट गया, दोनों रो रहे। एक कहता भाई तेरे परिवार की गलती नहीं थी, मारे की थी। वो कहता नहीं, तेरे की नहीं थी, मारे की थी। और उनकी तो थी, मारा तो कोई चक्कर ही नहीं था। रो रो के 10 मिनट में दोनों का सारी दुश्मनी सब कुछ साफ हो गया, दोस्त बन गए। दिलावर उठ के चलने लगा, दरवाजे तक जा लिया। रणधीर ने वापिस, अजीत ने वापिस आवाज़ लगाई, एक बार वापिस आ, अब क्या रह गया, अब तो हम दोस्त हो गए। कहता नहीं, तू ये सोच, डॉक्टर ने कहा है 1 महीने में मर जाऊंगा। यूँ भी तो हो सके है कि डॉक्टर की बात झूठ निकले और मैं ना मरूं। जब नहीं मरा ना, कोई दोस्ती दास्ती ना है, वही रह गए सब जो पहले था। ये हालत हमारे समाज की सच्चाई है। मैं कहता हूँ बेटा, दुश्मनी अव्वल तो किसी से रखो ना, और रखो तो उसे पाड़ो मत। किसी एक सहेली के साथ चुटपुट हो गई आपकी, छोटी सी बात थी, उसी पे हमने गुस्सा कर लिया, फिर जो उससे गुस्सा हो दूसरे कर रहे थे उनके साथ दोस्ती कर ली, और फिर ऐसा कर लिया उसे पक्की दुश्मनी। अब मैडम पढ़ाने लग रही हैं, ठीक ठाक सवाल समझने लग रहे थे, इतनी देर में वो लड़की वहाँ से आगे से गुजर गई। जैसे वो गई अंदर, अच्छा मरी नहीं, आप जा नहीं ली, ये वैसे कॉलेज में है। हम भीतर बैठे बैठे भूनने लग रहे हैं, उसको पता भी नहीं है। किसका नुकसान होता है, सुना है ना अपने, जहर सबसे पहले किसका नुकसान करता है, जिस कटोरे में वो होता है। इसलिए ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर ईर्ष्या करोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा, खुद का ही होगा। टीचर तो हमारे बैठे नहीं यहाँ, है ना, थोड़े ही है। टीचर होते तो मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता था, पर अब उसको हम छोड़ देते हैं। अब मेरे ख्याल में ख़त्म करें। सारे टीचर जो छोटे भी हो मेरे से सारे हैं, नीलम बता दूं, अगर तुम कह दोगे तो बता दूंगा। अभी अभी मैंने कहा बेटा, टीचर्स का सम्मान जितना कर सकते हो करो, क्योंकि टीचर माँ बाप से भी
ज़्यादा कुछ आपको दे सकता है। जिस दिन आप नौकरी लगोगे, IAS बन जाओगे या बहुत ऊंची पोस्ट पे चले जाओगे, तो 20 रुपये भी टीचर को अपनी तनख्वाह में से नहीं देने वाले। लेकिन उनको जो खुशी होती है, उसकी खुशी को सिर्फ टीचर ही महसूस कर सकता है, माँ बाप भी महसूस नहीं कर सकते। हमें अगर कोई ये कह देता है कि सर हम आपके पास पढ़े हुए थे, आपने ये सिखाया था, वो सिखाया था, बस उसी में फूल के हम कुप्पा हो जाते हैं। टीचर का सम्मान हमें करना चाहिए। लेकिन आज बहुत जगह आपने सुना होगा कि टीचर ने अपना सम्मान खो दिया, बच्चों का लाड प्यार नहीं करते या बच्चे टीचर का सम्मान नहीं करते। उस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब आप टीचर बनते हैं ना, तो आप ये रियलाइज़ कीजिए कि आप आम इंसान नहीं हैं। इतनी ग्रेटनेस आप में होनी चाहिए। और मैं जो उदाहरण दूंगा उसको सुनने की हिम्मत रखना और औरों को भी बताना, उससे अच्छे टीचर भी बनाए जा सकते हैं। बात नेगेटिव ज़रूर है, पर उससे मैसेज बहुत ही क्लियर निकलता है। छोटा सा लड़का था स्कूल में, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। माँ डॉक्टर थी, पापा एक्शियन थे। बच्चा इतना कुशाग्र बुद्धि नहीं था, संस्कृत नहीं आती थी, नंबर कभी 10 में से 3 आते, कभी 4 आते। पहले तो मम्मी देखती कहाँ नालायक पैदा हो गया, फिर पापा तेरे बुद्धू टेस्ट में कुछ आया कि नहीं आया। जिस बच्चे को घर में रोज नालायक और बुद्धू कहते हो, उसका क्या हाल होगा? बहुत गलत महसूस होगा ना। जिसके अपने माँ बाप प्यार करने की बजाय उल्टा ही कहते हैं मेरा बुद्धू है, कहाँ पैदा हो गया। ना होता तो ठीक था। भाई बच्चा इतना दुखी हो गया, 6ठी क्लास में ही घर छोड़ के भाग गया। अब छोटा बच्चा, कोई पैसे नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, गांव में से निकल तो गया। आगे जो भी गांव आया, रात होने को थी, जो भी घर आया उसमें घुसने लगा। गांव वाले ने कहा कहाँ घुस रहा छोटू? कहता क्या हुआ? कहता ये तो भूत बंगला है, पिछले 20 साल से इस हवेली में कोई नहीं घुसा। कहता क्यों अंकल? कहता इसमें भूत है। कहता फिर भूत है तो फिर क्या हो गया? कहता भूत तेरे को मार देगा। कहता मैं मरना ही चाहता हूँ, मेरे माँ बाप मेरे को प्यार नहीं करते, टीचर मेरे को डांट मारती है, मैं जी के भी क्या करूँ, मैं मरना ही चाहता हूँ। गाँव वालों ने मना तो किया, पर घुस गया भीतर। भीतर घुसते ही भूत आ गया। अरे इतना छोटा सा बालक, तेरी इतनी हिम्मत, 20 साल से इस गांव का कोई मर्द भीतर नहीं आ सका और तू छोटा सा बच्चा इतनी हिम्मत कर रहा। कहता क्यों, क्या कर देगा? तेरे को मार दूंगा। कहता मार दे, मैं मरना ही चाहता हूँ। क्यों मरना चाहता है? मेरे को संस्कृत नहीं आती और मेरे मम्मी पापा मेरे को बुद्धू कहते हैं। मैं तो नहीं चाहता मेरे को कोई बुद्धू कहे। मैं कोई अपना दिमाग अपने आप थोड़ा लाऊं, जो भगवान ने दे रखा वो है। बुद्धू कहे, मैं नहीं जीना चाहता, उस घर में तो बिल्कुल भी ना जाऊं। तो टीचर भी बुद्धू कहता है, माँ बाप भी बुद्धू कहते हैं, तो मेरा जीने का क्या फायदा? भूत कहता है अगर तेरे को मैं संस्कृत सिखा दूं तो? कहता फिर मेरा मरना कैंसिल। अच्छा तू कैसे सिखा देगा? कहते मैं सिखा दूंगा। संस्कृत सिखानी शुरू कर दी भाई। रोज 2 घंटे संस्कृत की क्लास लेते, 1.5-2 महीने में बच्चे को संस्कृत फर्स्ट क्लास बना दी। और कहता ये देखूंगा उन्हें दोनों ने। चला तो भूत ने रोक लिया, करे रुक, क्या कर रहा है? कहता अपने घर जाऊंगा, संस्कृत नहीं आती थी वो तने सिखा दी। कहता भले आदमी, ये तो सोच मन ने क्यों सिखा दी तेरे ताई? तू मार के नहीं खाया मैंने और तेरे को संस्कृत सिखा दी इतने प्यार से। कहता अच्छा चल बता तेरा क्या चक्कर है? कहता भाई मैं भूत बात ना हूँ, मैं तो संस्कृत का प्रोफेसर था और सारी उम्र एक भी बालक को एक भी डक्का नहीं सिखाया। जब मर के भगवान का गया ना, पकड़ के उल्टा फेंक के मारा कि जा कम से कम एक ने तो पढ़ा किया, तू एक में मेरे भगवान आ गन्यू कह दे कि मैंने संस्कृत तेरे तक पढ़ाई, मेरी गति हो जाएगी। अगर हम टीचर हैं ना तो हमें पढ़ाने पे अपना सब कुछ लगा देना चाहिए, और अगर हम नहीं पढ़ाते ना तो इससे बड़ा जुल्म कोई कर नहीं सकते। यू हैव सच ए ग्रेट पावर। मुझे तो लगता है कोई अगले जन्म में कोई ऑप्शन हुआ तो मैं तो टीचर का ही दूंगा। टीचर वो इंसान है, आप अच्छे पुल बना सकते हो, इंजीनियर बन के डॉक्टर बना सकते हो, एक आदमी की जान बचा सकते हो, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें एक एक चीज़ कर सकते हो। टीचर वो इंसान है किसी की ज़िंदगी को बदल सकता है। चलो बड़ी ऐसी बात बताते हैं। एक आदमी ने फार्म हाउस बना रखा था बाहर। फार्म हाउस समझते हो ना, खेतों में। दोस्त आ गए भाई उसके 10-12। अपनी घरवाली से कहता है आज तो मेरे जिगरी दोस्त आए, पनीर की सब्जी बना। पता वो क्या कहती है? लाया था पनीर, शहर से इतनी दूर पड़े, बना दे पनीर। पनीर है? कहता अच्छा पनीर नहीं है, तू ऐसे कर मशरूम बना दे। कहता मशरूम कद लाया था? कहता मशरूम खुम्बी होती है ना, मशरूम
वो पीछे अपने कुरड़ी पर रही। अच्छा अच्छा यही होती है, इसमें तो जहर होता है। कहता ना ना कुछ ना होता, तू बना दे। बड़ा अजीब आदमी है, जिगरी दोस्त कह रहा है किसकी बनवा रहा है सब्जी, कुंभी की जो कुरड़ी के ऊपर जमी हुई। वाइफ बड़ी दुविधा में थी, भाई चलो कोई बात नहीं, कह रहा तो बना देते हैं। कुरड़ी पर से कुंभी ली और सब्जी बना दी। समझदार औरत थी। उनके घर के बाहर फार्म हाउस के बाहर एक कुत्ता पड़ा रहता था। 10 बजे सब्जी बना के उस कुत्ते को खुआ दी ताकि कोई गड़बड़ हो तो पता लग जाए। उनके घर में एक छोटी सी गुड़िया भी थी। वो गुड़िया इतनी नकचड़ी थी मेरी बेटी की तरह से, ना तो सब्जी का मुंह लगाए ना दूध पिए। सब ने कुंभी की सब्जी खाई, सारे फैमिली ने, गेस्ट ने, पर उसने कुंभी की मुंह भी नहीं लगाया। अचार के साथ अपनी रोटी खा ली। सारे गेस्ट जब नीचे बैठा के उनको खाना खिलाया ना खूब सारा, कोई कहे ओहो कमाल का भाभी जी है, इतनी अच्छी तो कुंभी हमने कभी नहीं खाई। सब ने एंजॉय किया उसको। इतनी देर में पता क्या हुआ, गुड़िया भागी भागी आई। कहता मम्मी, हाँ बेटा, कुत्ता मर गया। जैसे उस गुड़िया ने ये कहा कि कुत्ता मर गया, भाई किसी को तो उल्टी लग रही। नमस्कार मैडम, नमस्कार, आइए आइए। जैसे ही गुड़िया ने कहा ना कुत्ता मर गया, किसी गेस्ट को तो उल्टियां लग गई, कोई मुंह में उंगली डाल रहा है, किसी को चक्कर आ रहे, सब अपनी अपनी चारपाई पकड़ गई। किस चीज़ का इंतजार कर रहे। तो गुड़िया कहती है इतना गंदा आदमी था, ट्रैक्टर ऊपर से उतार दिया। बात समझ में आई? पूरी बात बिना ही जाने हम कई बार फैसला कर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है। लास्ट बात बताऊंगा, मैडम आए हैं तो मैं नहीं समझता कि इनके आते ही मैं बैठ जाऊं तो अजीब लगेगा। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? वो मत सुनाना जी, सुनी हुई है। नहीं सुनाता बेटा। लेकिन अब समय बदल गया है, न वैसे कछुए रहे न वैसे खरगोश। जब खरगोश ने ये बात पता चली ना कि ऐसे ऐसे कोई कहानी होती है जिसमें खरगोश और कछुआ भागते हैं और उसका मोरल है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। खरगोश को तो बड़ा टेंशन हुआ कि यार कमाल हो गया, कछुआ जीत गया और इतने साल से पढ़ा रहे हैं। कछुए के पास गया कि भाई सुना तेरी ये कहानी चल रही है। कहता हाँ भाई, अच्छा तू ऐसा जीतने वाला है तो कल फिर कर लेना रेस। अब इतने सालों से कछुआ जीत रहा था, बहुत ज्यादा उसको घमंड था। हाँ भर ली। अगले दिन क्या हुआ, लाइन खींची, खरगोश और कछुआ दोनों आ गए। जैसे सीटी बजी दोनों भागे। कौन तेज भागता है? खरगोश। खरगोश गया आगे, एक वो विनर की झंडी गाड़ रखी थी वो फाड़ लाया। कछुआ तो आधे में भी नहीं पहुंचा था और वो झंडी लेके जो डस्टर वो बोर्ड पे लिख रखा था ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो खरगोश ने टायर मिटा दिया। कहता गए वो दिन, फास्टेस्ट विंस दी रेस। आज के ज़माने में कौन जीतता है? जो सबसे तेज भागता है। इतने साल की कहानी ठीक ठाक चल रही थी। कछुए ने सोचा मैंने तो अपना नाश खुद ही करा, ये जरूरत थी मैं ना मरने की। ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ, सारी रात नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठ के किसके पास गया? खरगोश के पास, कि भाई गलती हो गई। कहता क्या हुआ? कहता कल वो रेस जो है ना गलती हो गई मेरे से, तू आज रेस फिर दोबारा नहीं कर ले। ताज़ा ताज़ा जीतता था भाई खरगोश। कहता कर ले। हाँ भर ली। लाइन खींची और कछुआ कहता आज और भी लंबी रेस करेंगे, कल तो कुछ भी ना थी। आज जब रेस सीटी बजते ही रेस शुरू हुई, कौन तेज भागेगा? खरगोश। लेकिन आगे जाके क्या देखता है, कल जहाँ झंडी गड़ रही थी ना वहाँ इतना चौड़ा नाला खोद रखा है और उसमें तेजी से पानी बह रहा है, झंडी परली तरफ गाड़ रखी। खरगोश बैठा पीछे से टुक 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 करता कछुआ आया, डुबकी लगाई, झंडी फाड़ दिया और वो कल जो फास्टेस्ट विंस द रेस बोर्ड में लिख रखा था ना वो मिटा दिया। और वहाँ लिख दिया जीतते वो हैं जिनमें कोई खास हुनर हो, सिर्फ तेज भागने से जीत हासिल नहीं हो। आज जमाना बदल गया। कहानी का सत्यानाश कर दिया, कछुआ भी हरा दिया और खरगोश भी
भी हरा दिया। बस स्कूल में क्या पढ़ाएंगे? अब हमारा काम ये तो नहीं है भाई सारी कहानियों में सत्यानाश करके जाते रहें। कहानी तो बढ़िया होनी चाहिए, दोनों इकट्ठे हुए कि भैया तो गलत हो गया, कहानी अच्छी बनानी चाहिए, कल रेस तिबारा से करेंगे। करो भाई, लाइन खींची, दोनों खड़े थे, सीटी बजते ही भागे, पर गजब का नजारा था। आज कछुआ खरगोश की कमर पे बैठा था, भागा भागा कहाँ तक गया? पानी के नाले तक। फिर कछुआ उतर लिया, खरगोश उसकी कमर पे बैठ गया और डुबकी लगा के ऊपरली तरफ से झंडी फाड़ लाए, और दोनों ने आके आज बोर्ड पे जो लिखा वो जीवन का सार है। आज जीतने के लिए 3 चीज जरूरी है। बहुत तेज भागना पड़ेगा, कुछ न कुछ हुनर भी होना चाहिए, और जब तक हम साथ मिलकर काम नहीं करेंगे जीत हासिल नहीं होगी। खत्म करें? यस सर नहीं, ये कहोगे एक और सुना दो। लास्ट और बताना चाहूँगा, मेरी लास्ट भी कई होती हैं वास्तव में। छोटा सा खरगोश जंगल में था, शेर भूखा मर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत छोटी सी है। भूखा मर रहा शेर, शेर को तो बहुत बड़ी चीज़ चाहिए जब पेट भरेगा, पर भूखा मरता देखा आपने कई बार। जब भूखे मर रहे होते हैं ना हम, तो छोटी छोटी चीज़ों में से भी खुशबू आती है, और पक्का पता होता भूख से पेट नहीं भरना, पर फिर भी भूख तो भूख होती है भाई। शेर भूखा मर रहा था, भागा उसके पीछे। किसके? खरगोश की। छोटा सा खरगोश सफ़ेद, शेर पीछे भाग रहा है, छोटा सा खरगोश बेचारा इधर भागा उधर भागा, 2-4 बार तो चक्कर काटे। वो तो किस्मत अच्छी थी, भाग के किस्म घुस गया बिल में। एक छोटा सा बिल दिखाई देगा, उसके अंदर घुस गया, बुरी तरह सांस चढ़े हुए। अंदर खरगोश हाँफ रहा है और बाहर शेर हाँफ रहा है, बुरी तरह सांस चढ़े हुए। शेर खरगोश से कहता है, भैया एक सवाल पूछूं? ने 3 सवाल पूछे और खरगोश ने 3 जवाब दिए। आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख ली जा सकती है। पहला सवाल शेर ने पूछा, भैया ये बता, पंजे तेरे बड़े या मेरे? खरगोश बेचारा अंदर से ही खिसखिसाता कहता, क्या पूछ रहे हो? कहाँ मेरी पंजी और कहाँ तेरा इतना बड़ा पंजा? ये कोई पूछने का सवाल है? आपका बड़ा। दूसरा सवाल, शरीर तेरा बड़ा या मेरा? शेर पूछ रहा, किससे? खरगोश से। खरगोश कहता, क्यों बेइज्जती करने लग रहा है? मैं कहाँ छोटा सा और तू इतना लंबा चौड़ा, तू बड़ा। आखिरी सवाल, ताकत तेरे शरीर में ज़्यादा या मेरे में? इस बार तो भाई खरगोश हाथ जोड़ के कहता, प्रभु कहाँ आपकी ताकत, मेरे में तो कुछ भी नहीं। पता शेर क्या कहता है? ये मेरे सवाल नहीं थे, मेरा तो एक ही सवाल है। पंजे मेरे बड़े, शरीर मेरा बड़ा और ताकत मेरे में ज़्यादा, उसके बाद भी मुझे ये समझ नहीं आता तू कैसे जीत गया और मैं कैसे हार गया। ये है असली सवाल, इसका जवाब दो। पता खरगोश क्या बोला? क्या बात करते हो, इसका भी कोई सवाल जानने की जरूरत है? इसका जवाब कहता है, सोच के देखो, अगर आप जीत जाते तो आपका कोई पेट नहीं भर जाता, एक ही नहीं वाला था मैं तो। अरे सोच के देख, अगर तू जीत जाता तो मेरी इस टाइम की हालत होती। अगर शेर जीत जाता है तो मैं खरगोश जीत गया, अगर शेर जीत जाता तो इस टाइम मेरा क्या प्रोग्राम चल रहा होता? मेरी तो जिंदगी का सवाल था, मेरे तो जीवन का सवाल था। मुझे लगता है बेटा, ये जो 3 साल है ना जो आप कॉलेज में बिता रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर इस दौरान पढ़ाई नहीं की ना, इस दौरान मेहनत नहीं की, तो एक दिन ऐसा आएगा आपका पछतावा मिटाए से नहीं मिटेगा। इसलिए इस समय को सदुपयोग करें, और जो काम शुरू में करते हैं लोग, मैं उसे आखिरी में कर रहा हूँ। आपके प्राचार्य महोदय से मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर ली, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। स्टाफ मेंबर वैसे अच्छे तो बहुत जगह होते हैं, पर मेरी इतनी हिम्मत हो पाई कि मैंने इनको भी इतनी बड़ी सीख दे दी
क्योंकि इनमें से 2-3 ऐसे हैं, एक तो डायरेक्ट स्टूडेंट है, एक हमारे साथ टीचर रहे हुए मैडम, तो इसलिए मैंने वो बात भी बता दी। और आप लोग इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इतनी सारी ताली बजाई, इतनी सारी इज्जत दी, मैं वास्तव में कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।